ओके जी, हमने ये कहा कि व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या है? कब आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं? वैल्यू क्रिएशन अकर्स व्हेन वी मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस फॉर द करंट शेयर होल्डर। जब हम अपने करंट शेयर होल्डर्स की शेयर प्राइसेस को मैक्सिमाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रही है। इससे पहले कि हम इस गोल को जो है वो डिटेल में डिस्कस करें, हम आते हैं अपने इस गोल की तरफ जो कि कॉमनली एक गोल कंसीडर किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। आ, और हम इसको कह रहे हैं जी अल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स के जो गोल हमने ऊपर क्लेम किया, हम उसके अगेंस्ट इसके अल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि अल्टरनेट गोल्स क्या हो सकते हैं। और पहला जो फर्स्ट अल्टरनेट गोल है वो है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमाइजिंग अ फर्म्स अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। अगर आप अपनी कंपनी की अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस को मैक्सिमाइज कर दें तो हम ये क्लेम करते हैं कि जी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गई है। और इसको जो है वो इट इज ऑफर्ड एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इसको कंपनी के एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये जो गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको हम एक लेमैन का गोल कहते हैं। सबसे पहले लेमैन क्या होता है? ऐसा पर्सन हमारी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसा पर्सन जिसको फाइनेंस का आइडिया नहीं है, जिसको फाइनेंस के टॉपिक्स का नहीं पता, हम उसको जो है वो यहाँ पे लेमैन जो है वो कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे लेमैन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फाइनेंस की नो हाउ नहीं है तो फिर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जी आपका गोल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये गोल नहीं होना चाहिए बिजनेस का। कंपनी का ये गोल नहीं होता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों नहीं होता? हम इसकी शॉर्ट कमिंग्स पे आते हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? A manager could continue to show profits, profit increases, merely issuing stock and using the proceeds to invest in treasury bills. For most firms, this would result in a decrease in earnings per share. यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि अगर मैनेजर जो फाइनेंस मैनेजर है या बिजनेस है, उसका गोल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो क्या करे कि वो न्यू स्टॉक इशू करता जाए। अब जैसे ही वो न्यू स्टॉक इशू करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा? उसके पास कैश आ जाएगा। आप उस कैश को, यहाँ पे अपने प्रोसीड्स का नाम दिया ना, तो ये कैश आ गया आपके पास। उस कैश को आप क्या करें? आप उसको इन्वेस्ट कर दें। आप उसको ट्रेजरी बिल्स में, जो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दें। आप बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो ट्रेजरी बिल्स या बैंक्स के अंदर आप जब सेविंग अकाउंट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको लॉस होने के चांसेस नहीं है। इनको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये आपको श्योर शॉर्ट होता है कि इसके ऊपर इतने परसेंट ट्रस्ट आपको मिलना ही मिलना है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से क्या होगा? आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। बेटा ये पॉइंट लिखते जाइएगा, फिर हम इसको आगे जाके इनको देखते हैं पॉइंट को। पहली चीज कि अगर ये गोल है तो आप क्या करेंगे? आप पहला पॉइंट, आप अपना स्टॉक इशू करते जाएंगे, शेयर इशू करते जाएंगे। शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? आपके पास कैश आता जाएगा, प्रोसीड्स आती जाएंगी। और जो कैश आएगा आप उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे ट्रेजरी बिल्स में। आप इसको बैंक्स में इन्वेस्टमेंट समझ लें आसानी के लिए कि ये बैंक में इन्वेस्ट होता है। तो तीन चीजें हो गई, नया स्टॉक इशू किया, कैश आया, उस कैश को आपने बैंक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर आप ये काम करते हैं तो इससे आपका प्रॉफिट तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी जो अर्निंग पर शेयर्स हैं वो जो है कम हो जाएंगी। अब इसको जो है वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है और किस तरीके से जो है हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और उसके साथ जो है जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है वो कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं और इसके लिए जो है मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक एक्सेल शीट के ऊपर, ताकि हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें।
और ये मैं अब आपके साथ एक एक्सेल शीट जो है इसको शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये आपके पास एक्सेल शीट अब आ गई हुई है जी, बिल्कुल ये विजिबल है आपके पास। अच्छा, अब आप ये देखें, हम अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी जो है उसके पास पहले जो कैपिटल मौजूद था से उसके पास जितना भी जो कैपिटल मौजूद था उस कैपिटल को उसने यूज किया, और उस कैपिटल को यूज करते हुए उसने कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। हम अज्यूम करते हैं कि जी कंपनी के पास जो है वो पहले, और अब अगेन हम थोड़ी सी फिगर्स को ज़रा कम रखेंगे ताकि हम उसको थोड़ा सा फर्दर उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम ये कहते हैं कि जी कंपनी के पास पहले 10,000 शेयर्स थे जो कंपनी ने इशू किए हुए थे। अब चूंकि हर शेयर की प्राइस ₹10 थी, तो कंपनी के ये 10,000 शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, तो कंपनी के पास ये अमाउंट आ गई जो उसने उससे जो है वो रिसीव की। और आई गेस ये 1 मिलियन जो है वो कंपनी के पास आ गया। तो कंपनी ने 10,000 के शेयर्स इशू किए, और सॉरी 1 लाख, ये 1 लाख जो है वो कंपनी के पास आ गया। कंपनी ने इसको इन्वेस्ट किया, या चले हम इन शेयर्स को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, हम 1 लाख शेयर्स कर देते हैं जी। जब 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए तो कंपनी के पास 1 मिलियन जो है वो कैश आ गया। ठीक है। तो शेयर्स, आप ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे पास। ये आपने जो कैश एक्यूमुलेट किया इनिशियली जो है, अब इस 1 मिलियन को यूज करते हुए आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, और से वो प्रॉफिट आपने 1 लाख रुपया जो है वो अर्न किया। अब ये हमारे पास कंपनी का करंट स्टेटस था कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, ₹10 के हिसाब से कंपनी के पास 1 मिलियन 10 लाख कैश आया, और उस 10 लाख कैश को यूज करते हुए कंपनी ने 1 लाख रुपया प्रॉफिट जो है, सॉरी ये 10,000 है, ये 1 लाख रुपया प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने अर्न कर लिया। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है, अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर था, इसने जो है वो अपना ये सोचा कि जी इसके पास जो है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले गोल पे जाना चाहता है। तो इसने क्या किया, इसने कंपनी के लिए ये सोचा कि जी जो हमने इसकी शॉर्ट कमिंग डिस्कस की कि जी मैं और शेयर इशू कर दूं, और शेयर्स इशू करने के बाद मेरे पास और कैश आ जाएगा, और मैं उसको जस्ट बैंक में रख के जो है वो इंटरेस्ट कमा लूँ तो मेरे पास प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने शॉर्ट कमिंग इसकी डिस्कस की है, वो हमने ये डिस्कस की है कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाती है। अब अर्निंग पर शेयर क्या होती है? हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर है, इसका जो हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला होता है जी हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब ये जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला होता है। और चलो मैं इसको नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है जी अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का। और इस फार्मूले से जो है वो आप अपनी अर्निंग पर शेयर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है हम इसके मुताबिक देखें, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख, डिवाइडेड बाय करंट शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने आ गए हमारे पास, ये 1 लाख के करंट शेयर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे। तो ये हमने कर दिया, तो हमारे पास इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 1 आ गई। आ, चले मैं प्रॉफिट हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ताकि ये 1 से ऊपर चली जाए। तो हम प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ पे 2 लाख कर देते हैं। हमने कहा जी 1 लाख के बजाय 2 लाख प्रॉफिट अर्न किया, तो हमारे पास इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 2 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कंपनी ने इनिशियली जितना शेयर्स लगाए, कैश आया, उसने अपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लगाने के बाद 2 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया, तो जब आपने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की तो वो ₹2 आ गई।
अब फाइनेंशियल मैनेजर अगर इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले गोल को लेके चलेगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, वो इतने ही शेयर्स दोबारा से उसने इशू किए। अब जब इतने ही शेयर इसने इशू किए तो क्या हुआ कि उसके पास अगेन कैश आ गया 1 मिलियन। और अब उसने इस 1 मिलियन को बैंक में रख दिया। अब जब उसने बैंक में रखा तो उसको वहां पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि ये जो आपको प्रॉफिट मिला था पहले वाला, ये आपको बिजनेस से मिला था। और यहाँ पे अब जो प्रॉफिट आएगा आपके पास वो आपको बैंक में पैसे रखने से आएगा। देखिए, हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम आ, सिर्फ बैंक में पैसे क्यों नहीं रख देते? और वो अब इंटरेस्ट को भी आप छोड़ दें, हमारे पास इस्लामिक बैंक्स मौजूद है, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मौजूद है, उसमें वो सूद वाला इंटरेस्ट वाला भी काम खत्म हो जाता है। बात ये है कि हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि हमें ये पता होता है कि हमारे पास जो है, अगर हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलेगा। और अगर जो है वो हम बैंक में रखेंगे, इस सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, तो वहां पे प्रॉफिट कंपैरेटिवली हमें कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो 1 लाख आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो अपने पास, इससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो 2 लाख नहीं मिलेगा, वो इससे कम मिलेगा। तो मज्यूम कर लेते हैं जी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला और आपको वो रिटर्न 1.5 लाख रुपया मिल गया। आपको बैंक में पैसे रखने से 1,50,000 रुपया जो है वो आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब जब 1,50,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला तो अब आप क्या करेंगे? अब आप अगेन इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसकी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास अब प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। और ये 1 लाख पे किया तो हमारे पास ये इसका सीन आ गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे टोटल कर लें, ये तो था ना 1 बाई 1, हम मैं कहता हूँ ये फर्स्ट ईयर का था। ये फर्स्ट केस में है और ये सेकंड केस में है। अब अगर हम इसका टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख पहले था प्रॉफिट, 1.5 लाख नया प्रॉफिट आ गया, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 3,50,000। और जो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास, वो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हो जाएंगे 2 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर्स पहले थे, 1 लाख शेयर्स जो है वो हमारे पास बाद में आ गए। अब अगर हम न्यू अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं तो न्यू अर्निंग पर शेयर कैसे होगी? 3,50,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी? इसकी 1.75 आ जाएगी। अब हुआ क्या कि आप अगर अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को देखते हैं तो वो गोल तो अचीव हो गया कि पहले प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। अब प्रॉफिट जो है वो आपके पास कितना आ गया? 3.5 लाख जो है वो प्रॉफिट आ गया। आप आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो गोल पूरा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है? प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे आपका जो अर्निंग पर शेयर थी वो कम हो गई है, 1.75 आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो गई है। और अर्निंग पर शेयर का नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कम होने का कि जो आपका इन्वेस्टर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, वो उसने जब किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना होता है तो वो ये देखता है, एक फैक्टर जो जिसको बड़े वो गौर से देखता है वो अर्निंग पर शेयर होती है। तो ये देखता होता है कि जी, अगर किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम हो रही है तो वो फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा इसकी तो अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास हर एक शेयर के बदले में कितना प्रॉफिट मौजूद है। तो जितना प्रॉफिट मौजूद है वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हर इन्वेस्टर के लिए जो हर शेयर होल्डर के लिए कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल था वो ₹2 पर शेयर था। 2 रुपए कंपनी के पास हर शेयर के लिए मौजूद थे। जबकि यहाँ पे प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन हर शेयर होल्डर के लिए अब कंपनी के पास कितने रुपीस पड़े हुए? 1.75। तो एज एन शेयर होल्डर, एज ए ओनर, आप कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके पास कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर पड़ी हुई है वो कम हो जाए। तो इससे क्या होगा? आपके शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, करंट वाले भी कम हो जाएंगे और नए भी नहीं आएंगे। तो क्या होगा कि वो नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो ओनर्स के लिए ये चीज किसी भी सूरत में काबिल कबूल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस वजह से हम इस गोल को रिजेक्ट कर रहे हैं कि जी कंपनी का ये गोल
यह ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का।